गुड आफ्टरनून गुड मैडम। आफ्टरनून। मुझे मेरी बेटी को ना एचपीवी वैक्सीन देना है, उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ बैठो। नहीं, ये सर्वाइकल कैंसर, अच्छी बात है कि आपको ये पता है। आपको कहाँ से पता चला ये सर्वाइकल कैंसर के बारे में? मुझे जो पीडियाट्रिशियन है ना उन्होंने ही बताया। नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सर्वाइकल कैंसर होता है एक वायरस से है और वायरस के लिए वैक्सीन है, तो आगे की जनरेशन को हम ये वैक्सीन देके बचा सकते हैं। ओके, आज हम लोग बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सर्वाइकल कैंसर मतलब क्या? ये हमारे बच्चेदानी के मुंह के एरिया को हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, अगर उस एरिया का कैंसर हुआ तो। अपने इंडिया में हर साल अप्रोक्सीमेटली 1 लाख महिलाओं को ये कैंसर होता है और 70,000 महिलाएं इस कैंसर की वजह से उनकी मौत हो जाती है। ये क्योंकि इतना ज्यादा कॉमन है, और सबसे बड़ी बात क्या है, ये वाली कैंसर एक वायरस से होती है जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब क्योंकि हमको ये पता है ये कैंसर किस वजह से होता है, इसीलिए इसकी एक वैक्सीन है। ये वैक्सीन का नाम है एचपीवी वैक्सीन या सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज मतलब क्या? ये इतनी जो महिलाएं हर साल इस डिजीज का शिकार हो रही हैं, ये सब महिलाओं को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको इस बीमारी से बचा सकते हैं अगर हमने उनको पहले से ही वैक्सीन दी गई हो। अच्छा, ये कैंसर जो लड़कियों का यौन उम्र में जल्दी हो जाता है या फिर ज्यादा पार्टनर्स के साथ होता है, ये ज्यादातर इन लड़कियों में ज्यादा कॉमन है। एक बार किसी को ये इन्फेक्शन हो गया तो कम से कम कैंसर पे ट्रांसफॉर्म होने के लिए ये कम से कम 10 से 15 साल लेता है। मेल से, आदमियों से, पुरुषों से ये वायरस औरतों में ट्रांसफर होता है। तो ये वैक्सीन कब लेनी चाहिए? 9 साल के बाद से ये वैक्सीन हर औरत ले सकती है 45 इयर्स ऑफ एज तक। किसी की अगर फैमिली हिस्ट्री है, जैसे कि माँ में या उनकी आजी आजोबा में या ग्रैंड पेरेंट्स में कहीं हिस्ट्री है जिनको ब्रेस्ट कैंसर है या सर्वाइकल कैंसर है, या मेल्स में किसी को प्रोस्टेट कैंसर है, तो ये जेनेटिकली भी आपके बच्चों में आ सकता है। तो इसलिए ये वैक्सीन और लेना चाहिए, ये एक वैक्सीन का रिस्क फैक्टर है। ये वैक्सीन लोग फ्रीली अवेलेबल है, गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। बट लोगों को या तो इस बारे में नॉलेज नहीं है या फिर वैक्सीन लेने में वो हिचकिचाते हैं। आप प्लीज पास अपने हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से संपर्क करें, इस बारे में आगे पूछें और ये वैक्सीन लीजिए। ये वैक्सीन एब्सोल्युटली सेफ है, कोई भी उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कितने वैक्सीन हैं, कितने टाइप्स ऑफ वैक्सीन हैं, ये डॉक्टर से जाके मिलिए और इस बारे में आगे जानकारी पाइए और अपने लड़कियों को, डॉटर्स को ये भयानक बीमारी से बचाइए। ये बीमारी सर्वाइकल कैंसर ये ज्यादातर लो सोशो इकोनॉमिक कंट्रीज में ज्यादा पाई गई है, ये हमारे रिसर्च ने बताया है। जैसे साउथ एशियन कंट्रीज, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, चाइना, नेपाल, इन सब कंट्रीज में सर्वाइकल कैंसर की मात्रा ज्यादा है एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। लेकिन वैक्सीनेशन अगर हम देखें कितने प्रतिशत, कितने परसेंटेज लोगों ने वैक्सीन ली है, वो इन देशों में कम है। वेस्टर्न कंट्रीज में ये वैक्सीन सब लोग लेते हैं और अच्छे से उसको एक्सेप्ट किया है। तो ये वैक्सीन लेना जरूरी है। ये आपको 90 से 90 to 95% आपको डिजीज से प्रोटेक्ट करेगी और ये सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैं डॉक्टर कृतिका अग्रवाल, मैं फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट हूँ मेडिकेयर हॉस्पिटल में। आपको जब भी इस बारे में आगे जानकारी लेनी हो तो आप मुझे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, और कुछ आपको पूछना है? हमको समझ में आया, हम अभी तो ध्यान देंगे और देंगे। गुड। और अपने आजू बाजू के लोगों को या अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली में उधर भी अपना ये बताइए, क्योंकि लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं है, तो सबको बताइए। ये था सब सर्वाइकल कैंसर के बारे में और उसकी वैक्सीन के बारे में। अगर बुखार है या खांसी सर्दी हो रही है तो फिर आप उसको मत लाइएगा, तो वो जब हम चेकअप करेंगे फिर हम वैक्सीन के बारे में बताएंगे।
तो ये था वैक्सीन के बारे में। लेकिन बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वैक्सीन सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, ये बॉयज के लिए भी होती है। तो लड़कों से, क्योंकि ये वैक्सीन लड़कियों में ट्रांसफर होती है, तो लड़कों को वैक्सीन देके हम ये फ्यूचर ट्रांसमिशन रोक सकते हैं। लड़कों में पिनाइल कैंसर, ओरल कैंसर्स, इन सब बीमारियों से लड़कों को भी बचाया जा सकता है। तो सिर्फ ये वैक्सीन लड़कियों के लिए भी नहीं है, लड़कों के लिए भी है। तो इस बात का ध्यान रखें। थैंक यू।